नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 18 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे कई सज्जन जो है, मेरे कई सब्सक्राइबर जो है, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पेंशन आ रहा है, हमारा तो नहीं आया। आप तो रोज कह देते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिनका पेंशन आ गया है वो भी मैं बताऊंगा कि आ गया है, जिनका नहीं आया तो वो नहीं आया, तो आप लोग खुद ही बता देते हैं नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं उनको मना कर दूं कि नहीं, उनका तो नहीं आया है। जो बात आएगी वो तो मैं आपको सामने बताऊंगा। अब देखिए, सभी का पेंशन, एक बात बताइए, जिसका 1 साल से रुका हुआ इशू डिलीवर में, 1.25 साल, क्या 1.25 साल हो चुका था उनको, और 1.25 साल बाद उनका पेंशन आया, तो क्या उनका पेंशन नहीं आया? क्या उनको लाभ नहीं मिला? तो आप लोग इतनी जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, मेरा काम है सभी को जानकारी देना। और कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं उन नेगेटिव कमेंट वाले जो है उनसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी गवर्नमेंट द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो अपडेट आती है, जो है आपको प्रिंट मीडिया में, जैसे ही कोई जानकारी सोर्सेस की ओर से आती है, मैं तुरंत आप तक जो पहुंचाता हूं। आप लोग के लिए एक एक जानकारी इकट्ठा करके लाता हूं। मेरा ये मोटिव है कि आप जितने भी दिव्यांग हैं, विधवा, जो आपका जो भी पेंशन ले रहे हैं दिल्ली में या कहीं भी, अब देखिए, ये केवल मेरा दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहता, अलग अलग राज्यों के बारे में जो बताता हूं, हर जगह का आप लोगों को जानकारी देता हूं। चाहे जो XYZ कोई भी योजना हो, चाहे जो दिल्ली की नॉर्मल की ही नहीं, यहाँ जो PM किसान योजना है, कोई भी योजना से संबंधित जब भी कोई जानकारी आती है, तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीजें एक समान होती हैं। सबकी समस्या अलग है, कोई सबकी प्रॉब्लम अलग है। अब देखिए, कई लोग का क्या हुआ, कई लोगों ने पेंशन रिन्यू कराया था मार्च में, अब उनका पेंशन नहीं आया, तो नहीं बन पाया। तो इसमें भी कुछ कारण हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट कम हो, उन्होंने अप्लाई करने के बाद दोबारा जो है एक बार भी अपना स्टेटस ना देखा हो। आप लोग की थोड़ी बहुत लापरवाहियां हो जाती हैं, जिस वजह से आप अपने लाभ से वंचित हो जाते हो। अब देखो, मैं समझाता हूं आपको। देखो, अभी जो मैं आपको बता दूं, जो अभी 21-22 तारीख में, जो पिछले महीने माननीय रेखा गुप्ता जी ने खुद ही ये निर्देश किया था, जितने जो वृद्धावस्था पेंशनर हैं, ये अपडेट आई थी जो वृद्धावस्था पेंशनर के नाम से, लेकिन जितने भी पेंडिंग, और ये भी साथ साथ कहा गया था कि और भी जितनी कैटेगरीज में जो भी बकाया है, चाहे विधवा है, चाहे वृद्धावस्था है, चाहे दिव्यांग है, चाहे आपका फैमिली जो बेनिफिट स्कीम से जुड़े हैं, तो कोई भी पारिवारिक लाभ योजना या कोई भी ऐसा योजना जो आपका दिल्ली से संचालित है, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू है, उनसे कोई भी कोई लाभ मिल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट टू पब्लिक, तो वो लाभ जल्द से जल्द मिले। और उसी के तहत लगातार पहले सभी उन पेंडिंग पेंशनियर का भुगतान हो रहा है, जिस वजह से जनवरी या फरवरी का 1-2 महीने वालों का पेमेंट डिले हो रहा है। माताओं बहनों का कमेंट ये है कि हमारा पेंशन नहीं आया। देखिए, सोचिए, जिसका साल साल भर से 8-8, 10-10 महीने से नहीं आया था, अब उनका आया, उन्होंने भी चैन, जो राहत की सांस ली। तो समस्याएं सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उन सबका समाधान हो रहा है। अब मेरे से कई लोग कहते हैं, सर आपने तो कहा था पेंशन बढ़ के आ जाएगी। पेंशन का पिछले साल अप्रैल में हो गया था कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो पेंशन बढ़ेगी। जून तक सारा कार्य भी पूरा हो गया। अब जून के बाद पेंशन नहीं आई, ना कोई अपडेट आई, तो देखिए, विभाग में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है अंदर, वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है ना, उसकी जानकारी कहीं की नहीं होती, कहीं से कहीं तक नहीं होती। तो जो जानकारी आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं। मेरा काम है एक एक जानकारी से आप लोग को वंचित ना होने दूं, ताकि आप लोग को किसी प्रकार से घाटा ना हो, जो भी। लेकिन दोस्तों, आप लोग को थोड़ा ये सहयोग करना है कि आप लोग को परेशान नहीं होना। देखिए, समस्याएं सबके साथ है, मैं समझता हूं। यहाँ कई माताएं बहनें ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, उनकी बहू है, उनके भी हस्बैंड नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं जो इतनी समस्याओं से घिरी हुई हैं, फिर भी वो लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग को सब कुछ सही होते हुए भी 1-8 महीने का नहीं आता, आप लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को परेशान नहीं होना है। जब आपका लगातार आ रहा है, 1 महीना गैप करके आ रहा है, डिले हो रहा है, या आपकी रिन्यू होके आई तो 2 महीना कट के आई, जब से रिन्यू होगा तभी से तो आपको मिलेगा। आपको जरूरत से ज्यादा थोड़ा मिल जाएगा, जबकि चीज तभी की मिलती है। ठीक है ना। ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं चौधरी कचौरी सिंह जी, सर मेरा पेंशन आई है सर, 90% हाई सपोर्ट नीड, क्या क्या होता है? अब देखो, 90 पर, ये देखो, एक बात आपको बता दूं, इनका कमेंट सही से इन्होंने लिखा नहीं है।
देखो, हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग भाई बहन है जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसको केवल आंख बंद करके ये नहीं कि उनको 6,000 मिलना चालू हो जाएगा। उसमें एक जांच होगी और जांच प्रक्रिया के दौरान जो भी जांच अधिकारी होगा वो जो भी जांच अधिकारी, अब ये जो निश्चित बात है कि वो कोई मेडिकल ऑफिसर ही होगा जो भाई जो दिव्यांगों की जांच करेगा भैया कि हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी में आते हैं या नहीं। और यूडीआईडी कार्ड का यहाँ पे कोई रोल नहीं हो, रोल होते हुए भी रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई चीजें देखी जाएंगी जो जिस बिना पे उनको पेंशन अप्रूव होकर उनका 6,000 चालू होगा। तो यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड का खास रोल नहीं है, इसमें कई और चीजें देखी जाएंगी। देखो, हाई सपोर्ट नीड वाली सीधी सीधी बात है, जो अत्यधिक दिव्यांगता यानी कि जो एकदम जो किसी पे डिपेंड है बंदा, उसी को मिलेगा। नितेश ये नितिका शर्मा, सॉरी देखिए किसी का नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है लेने में, तो सॉरी, क्योंकि यहाँ लोग जो आईडी पे नाम सही नहीं दिखते हैं। भैया 500 रुपए बढ़ के आएगी बोल रहे थे, अभी तक तो नहीं आई, कितना टाइम हो गया बोले हुए 500 रुपए बढ़ के। आपकी बात बिल्कुल सही है, 500 रुपए बोले हुए एक साल अप्रैल में 1 साल हो जाएगा, लेकिन नहीं आए। अब देखिए नहीं आए, इसके लिए अभी तक यहाँ पे जून के बाद कोई अपडेट नहीं आई है मेरी बहन। मैंने आपको ये अपडेट में 3-4 बार, अगर मेरा वीडियो आप हमेशा देखती हैं तो मैंने ये अपडेट हमेशा पढ़ के सुनाई है, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। बहुत बार अपडेट आई कि बजट आ गया है अब आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, जब तक गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ, इसका सारा ब्लूप्रिंट जो तैयार है सब कुछ ओके है, लेकिन गवर्नमेंट जब हरी झंडी दिखाए, ट्रेन को हरी झंडी कब, जो हरी झंडी मिलती तभी तो आगे बढ़ती है ना, सीधी सीधी बात है। रेखा वर्मा जी, दिल्ली की विधवा पेंशन फरवरी की कब तक आएगी? देखो बहन, फरवरी वालों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। विधवा पेंशनर को खास तौर पर जब उनको पता है कि विधवा पेंशन जो कुछ महीनों से सबसे बाद में आ रही है, इसका कारण एक नहीं है, इसका कारण जो 10 है। आपको पता होगा कि 83,000 लगभग विधवा माताओं बहनों का पेंशन कट गया, और अभी भी कई लोगों का जो है स्थिति कंफर्मेशन में नहीं है कि उनका पेंशन है या नहीं है। कई लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्यों? क्योंकि उनका पेंशन रिन्यू हुआ था, अमाउंट अभी तक नहीं आई है, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन है। एक कह रही है कि मैंने अप्रैल में कराई तो 2-3 महीना आया, फिर मैं नवंबर में गई तो फिर मेरे को पता चला मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। तो जो भी ग्राउंड पे आपका पेंशन बंद हो रहा है, चाहे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन समस्या तो है ना। तो आपका जिसका आ रहा है वो आप लोग बहुत सब कुछ सही है तभी आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है उनसे पूछिए कितने परेशान है। लेकिन अब फाइनली सभी का अमाउंट देखो, मैक्सिमम लोग का जो ओल्ड वाला था वो आ चुका है। रेखा वर्मा देखो दिल्ली की, तो आपका मांग के चलिए कि 24 तक में आ जाएगा बहन, आप लोग परेशान ना हो, होली से पहले पहले तक आना निश्चित है। रेखा वर्मा जी, सविता सावित्री जी लिख रही है, सर मेरी फरवरी की पेंशन नहीं आई। आप ही की नहीं, किसी की विधवा पेंशन नहीं आई है। जसविंदर कौर दिल्ली का, जनवरी फरवरी विडो पेंशन नहीं आई। देखो अब जनवरी फरवरी वाले भी हैं, या नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वाले भी होंगे, सितंबर से भी होंगे, उनको भी बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, खुद पेंशन आना है, ठीक है ना। तो सुरेखा ग्रोवर, भैया अभी तक हमारी नहीं आई है, मुझे पेंशन 9 फरवरी की पेंशन में भी दवा है। तो सुरेखा जी बहुत जल्दी आ जाएगा, हफ्ते भर में। बजरंग लाल, दिल्ली की विधवा पेंशन कब तक आएगी? फरवरी महीने की, हफ्ते भर में भैया। हेमंत कुमार, भैया कुछ नहीं आया किसी का भी दिसंबर जनवरी फरवरी की दिव्यांग पेंशन। हरियाणा से बोल रहे हैं तो भैया एक बार आप नजदीकी कार्यालय में संपर्क करो, क्यों नहीं आया है। यस स्वामी, नहीं आई फरवरी की विकलांग पेंशन दिल्ली साउथ। देखिए मेरे जो दिल्ली साउथ के दिव्यांग मेरे भाई, आपको क्यों परेशान होना है, आपका पेमेंट तो बिल्कुल ही सिक्योर है, आप लोग को तो कोई समस्या नहीं है। देखिए दिव्यांग पेंशन, कई मेरे भाई बहनों का समस्या था कि हमारा पेंशन रुका पड़ा है, तो ये समस्या अब तो कोई मतलब ही नहीं है। दिव्यांग पेंशनर का तो कोई तरह से आगे पीछे कोई तरह से समस्या नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि आप ये जो क्या बात कर रहे हैं, देखो दिव्यांग दिल्ली में 2 ही तरह की पेंशन अफेक्टेड हुई थी, एक जो विधवा वृद्धावस्था। दिव्यांग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सब यूडीआईडी कार्ड के थ्रू होता है, कोई इसमें समस्या नहीं है ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हेमंत कुमार जी लिख रहे हैं, रोज बोलते हो आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने ना मेरे हाथ में कोई जो गवर्नमेंट है, ना गवर्नमेंट मेरे से चली, ना मैं किसी, मेरा काम है आपको जानकारी देना। हेमंत कुमार जी इतनी ज्यादा अपेक्षा मत रखा करिए। अब जो अभी बताइए, गवर्नमेंट की ओर से तो ये भी आया था कि आपको 500 रुपए अप्रैल में बढ़ जाएंगे 2025 में, क्या आप अभी तक बढ़े?
नहीं ना, तो चीजें डिले होती हैं। और ये डिले इसलिए हुआ इस बार फरवरी में क्योंकि जितने बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं उनका भुगतान हो रहा था। देखो, एक बात आपको मैं बता दूं, आप जो है अपने पेंशन का स्टेटस देखने के लिए धरोहर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप सारी जानकारी रख सकते हो। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी ट्रैक योर एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपनी जानकारी स्टेटस देख सकते हो। अगर वहां समझ में ना आए तो नजदीकी कार्यालय में भी जाके अपनी जानकारी ले सकते हो। आपको अपने स्टेटस जानने का पूरा हक है। और जो लोग मुझसे कहते हैं 2 बार 3 बार वेरिफिकेशन करा लिया, भैया आपने 2 बार 3 बार क्यों कराया? आपको एक ही बार कराना चाहिए था। आपने जब वेरिफिकेशन कराया तो अगली अगली बार जाके उसका स्टेटस पूछा करिए, जानकार बनिए, है ना। जानकार नहीं बनेंगे तो ऐसी समस्या होगी आपको। जानकार बनिए, हमेशा आपको बेनिफिट रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शाम तक किसी का पेंशन आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दिल्ली के मेरे सभी पेंशनर का देखिए, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप लोग की पल पल की अपडेट पे नजर रहती है। आप लोग के लिए जो अपडेट आती है तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। तो आपका भी काम है कि थोड़ा सहयोग करें। पेमेंट डालना गवर्नमेंट का काम है, ना कि हम लोग का, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।